सर सबसे पहले तो आज आप अपने घर दरबार पर आए हैं, उसके मौके पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ी खुशी महसूस हो रही है। इधर पीर साहबान के दरबार पर आए, फातिहा पढ़ा, इनके साथ एक बहुत मोहब्बत का, बुज़ुर्गों का एक पुराना वास्ता है और ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये अपना घर है और इधर आते रहेंगे और आकर बहुत खुशी हुई है। पंजाब हुकूमत ज़री शोबे की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम उठा रही है? देखिए, मैं गुजारिश करूं कि ये बड़ा अहम सवाल है आपका। पंजाब हुकूमत के अंदर मेन आपका सिलसिला रोज़गार हो, मईशत के अंदर हो तो ज़राअत आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। उस ज़राअत के अंदर 60% आपका लाइफ स्टॉक है। तो ज़राअत के अंदर पंजाब हुकूमत ने जो 100 दिन के अंदर अपनी सिमत और अपना तयन और अपनी बुनियादें खड़ी की हैं, सिर्फ ज़राअत के अगर शोबे के लिए मैं बात करूं तो ज़राअत के शोबे के अंदर इतना बड़ा बजट कई सालों और कई हुकूमतों में भी नज़र नहीं आया जो इस साल ज़राअत को और लाइफ स्टॉक को दिया गया है। उसके अंदर आप मैकेनाइजेशन की अगर बात करें, जिसकी वजह से हमारी ग्रेन लॉसेस और यील्ड लॉसेस होते हैं। पुरानी कदीमी हार्वेस्टर से हम अपनी गंदम और चावल की फसल कटवा कर दाना ज़मीन में ज़ाया करते हैं। नई मैकेनाइजेशन हो रही है, वन विंडो ऑपरेशन हो रहा है। किसान कार्ड जिसके लिए फार्मर जो 12.5 एकड़ से नीचे हैं, जो कि 95% हैं हमारे काश्तकारों का, उनको अब किसी आड़ती का या किसी फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड कंपनी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा कर्ज़ लेने के लिए। पंजाब हुकूमत उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने जा रही है, जो खाद की मद में, सीड की मद में और पेस्टिसाइड की मद में होंगी। वो अपने ज़िले में, तहसील में किसी भी दुकान पे जाके बैंक ऑफ पंजाब की पॉस मशीन्स के थ्रू अपनी खाद सीड ख़रीद सकते हैं। 6 माह के बाद उन्होंने किसी इंटरेस्ट के बगैर उसको लोन को वापस करना और एलिजिबल होना है। सो इस तरह के फ्रेश न्यू ग्रेजुएट्स का मंसूबा, सोलर ट्यूबवेल्स का, जो आपकी बढ़ते बिजली के बिलों की वजह से बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, आपकी कन्वर्जन का पंजाब हुकूमत सीएम साहिबा के विजन के मुताबिक जो आपके इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल्स हैं उनको कन्वर्ट कर रहे हैं सोलर ट्यूबवेल्स में। आपके नाले जो आज भी कच्चे हैं उनको वाटर कोर्सेज की लाइनिंग होने जा रही है। पंजाब की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम वज़ीर आला पंजाब की लॉन्च होने जा रही है, जिसके अंदर 15,000 ट्रैक्टर हम देने जा रहे हैं 1 साल के अंदर। और उससे भी बड़ी बात कि वो 15,000 ट्रैक्टर 1 साल में तो देने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन पे जो सब्सिडी है वो पंजाब की तारीख में आपको कभी नहीं देखने को मिली होगी, 70-30 और 50-50 की सब्सिडी पर। सो पंजाब हुकूमत ने ये साबित कर कर दिखाया है कि पंजाब की शनाख्त काश्तकार है, पंजाब की तरजीह ज़िम्मेदारा है, काश्तकारी है। और पंजाब हुकूमत ने यह साबित किया है कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब में काश्तकारों को और ज़राअत को एक नई ज़िंदगी और एक नया रंग दिया जाएगा। बड़े शहरों में तो ज़मींदारों को सहूलियात मिल जाती हैं, लेकिन दूर दराज के रहने वाले काश्तकार, जो छोटे काश्तकार, उनको सहूलियात कभी देखी नहीं जाएगी मिली है। क्या पंजाब को उनके बारे में? मैं देखें, आपसे गुजारिश करूं कि आप अगर आप कोई भी पंजाब हुकूमत की स्कीम उठाएंगे ना, कोई भी, ये किसान कार्ड की स्कीम उठाएं, ये सब छोटे जिम्मेदारों के लिए है। 12.5 एकड़ से नीचे, 12.5 एकड़ से ऊपर वाले एलिजिबल नहीं हो सकते। पंजाब में पहली बार वज़ीर आला पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड आ रहा है। वो लाइफ स्टॉक कार्ड क्या है कि आप फैटनिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। 2 सालों के अंदर आप 4 लाख जानवर फैटनिंग के लिए तैयार करेंगे, आपकी एक्सपोर्ट मीट की बढ़ाने के लिए तैयार करेंगे। और फार्मर्स जिनके पास 5 से 10 जानवर हैं, किसी के पास 7 है, 8 है, उनको 4 महीने का अगेन इंटरेस्ट फ्री कर्जा मिलेगा उसके साइलेज के लिए, वनडे के लिए, मिनरल के लिए, ताकि वो 4 महीने में अपने जानवर तैयार करे, उसको बेचे और 4 महीने बाद वो दोबारा बैंक ऑफ पंजाब को पैसे लौटाए और अगली इंटरेस्ट और अगली 4 महीने के लिए वो रेडी हो जाए। सो जितनी भी स्कीमें हैं, ट्रैक्टर की 70-30 की मैंने बात की, जो छोटे ट्रैक्टर हैं 240, वो उसकी शर्त है कि 6 एकड़ से लेकर 12.5 एकड़ के तमाम जिम्मेदार उस पर क्वालिफाई करेंगे। वो उस ट्रैक्टर की कीमत है 21-22 लाख रुपया। मैसी ले लें या गाजी का ले लें, पंजाब हुकूमत उस 21-22 लाख में से 15 लाख रुपया देने जा रही है आपको। तो जितनी पंजाब हुकूमत की स्कीम्स हैं और वज़ीर आला साहिबा की स्कीमें हैं, वो 100% छोटे काश्तकार को फोकस में रख कर बनाई गई हैं। सब एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है, ज़िला जलम की सबसे बड़ी तहसील पिंड दादर खान में बहुत बड़ी अरादी बंजर पड़ी हुई है, क्या इसके बारे में भी कोई इक़दाम? देखें, बिल्कुल ये आप जिस तरह पिंड दादर खान की बात कर रहे हैं, इस तरह बहुत सारी अराजी
खाली पड़ी हुई है, लेकिन जेलम के अंदर नहर के निकलने के साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो अपना काम किया है, चाहे वाटर मैनेजमेंट ने किया हो, चाहे एक्सटेंशन ने किया हो, बहुत सारी ज़मीन आबाद की है, बहुत सारे ज़राअत के शोबे के अंदर एक्सपेरिमेंट प्लॉट्स लगाए गए हैं सब्सिडी पर। तो इंशाल्लाह ताला हम जितनी ज़मीन को आबाद कर सकते हैं इंशाल्लाह हम करेंगे, और अपने फार्मर्स को फैसिलिटेट करना, काश्तकार भाइयों का बाजू बनना और उनकी आमदनी हक हलाल की रोज़ी में इजाफा करना, ये पंजाब हुकूमत की तरजीह है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।